मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स सिंह राशि की बात करेंगे। सितंबर का महीना सन 2024। सिंह राशि में सूर्य अपनी ही राशि में है तो राजयोग, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नेम फेम अच्छा मिलेगा, यश कीर्ति के योग बहुत अच्छे बनेंगे। अपने ससुराल में आपका बहुत मान सम्मान होगा, यानी आप बहुत आदरणीय हैं और आपका विशेष ध्यान रखा जाता है अपने ससुराल में, ये खास बात है। अब सूर्य ऊर्जा है, प्राण है, जीवन है। उच्च अधिकारी हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हो सकते हैं, अच्छे मिनिस्टर हो सकते हैं, ऊपर की कोई हाई लेवल की सर्विस हो सकती है, स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं। ऊर्जा और एजुकेशन से संबंधित या खाद्य से संबंधित किसी कार्य में ऊंचे पद पे आसीत हो सकते हैं। शनि सूर्य का संबंध जो बन रहा है उसमें राहु अष्टम भाव में, डॉक्टर हो सकते हैं। बहुत नेम फेम वाली स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, इट्स गुड न्यूज़। चंद्रमा भी वहाँ है। चंद्रमा तो 2 दिन के बाद अगली यात्रा पे निकल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। रक्त संबंधी कोई रोग ना हो, डायबिटीज़ ना हो, बीपी हाई ना हो, पेंक्रियाज में या गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। डायबिटीज़ ना बढ़ी हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु की स्थिति देखते हैं क्या बनेगी। गुरु आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं। गुरु दशम भाव में राजयोग बना रहे हैं। अब गुरु दशम भाव में तो अच्छा है, स्थान बल भी प्राप्त हो रहा है, नेम फेम, यश कीर्ति। जुपिटर का 5वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं, घर से दूर जाने के योग। और हाँ, आपके राइट नेत्र में, आंखों में कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, तो डॉक्टर को दिखाते रहिएगा, चेकअप कराते रहिएगा। कोई ऑपरेशन का योग, कैटरेक्ट का कोई योग, कोई ऑपरेशन हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। 7वीं दृष्टि से गुरु चतुर्थ भाव को देखता है। कोई घर वगैरह, उसमें कोई रेनोवेशन वगैरह हो, घर सुंदर है आपका, सूरज की धूप भी आती है, ये योग दिखाई दे रहे हैं। पूर्व रुखा मकान दिखाई देता है आपका। और गुरु की 9वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर नीच की है। रोग संबंधी चीज़ें तंग कर सकती हैं, तो आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम ना हो, हड्डियों के रोग ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। घुटनों के रोग भी तंग कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मंगल की स्थिति देखते हैं, क्योंकि सिंह लगन में मंगल या सिंह राशि में मंगल राजयोग कारक होता है, क्योंकि वो एक तो नवम और एक चतुर्थ का स्वामी है। ऐसा मंगल एकादश भाव में धन कैसे प्राप्त हो, मेरी इनकम कैसे बढ़े, इसकी ज़्यादा चिंता रहेगी। विशिष्ट बात तो ये है। मंगल की 34वीं दृष्टि 2nd हाउस पे है, तो राइट आई का ऑपरेशन पक्का होना ही होना है। कैटरेक्ट का कोई ऑपरेशन या आंखों का कोई ऑपरेशन दिखाई देता है, बी केयरफुल। मंगल 7वीं दृष्टि से 5म स्थान, स्थान के संतान के स्थान को देखते हैं, तो संतान की एजुकेशन, उसकी पढ़ाई, उसमें ये मंगल बल देता है। 8वीं दृष्टि से मंगल उच्च की दृष्टि से 6ठे भाव को देखता है। रोग रिपु ऋण, इनका तो सफाया मंगल की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र दशमेश और तृतीयेश है। 3रा स्थान छोटे भाई बहनों का है। 10म स्थान राज दरबार से संबंधित है। ऐसा शुक्र नीच का स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है, क्योंकि ये केतु 9वीं दृष्टि से 10म भाव को भी देखता है। एंड द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इज डेबिलिएटेड, वो नीच का है 2nd हाउस में। स्थान परिवर्तन के योग इसलिए भी हैं क्योंकि 3रे भाव का स्वामी व्यय में चला गया बुध, उस पर राहु का एस्पेक्ट है। विदेश जाने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, कोई यात्रा भी दिखाई दे रही है, घर से दूर जाने के भी योग। और जॉब में भी अड़चन दिखाई दे रही है, सडन जॉब में प्रॉब्लम किसी स्त्री के कारण, ऐसा दिखाई देता है, होशियार रहिएगा। शनि की स्थिति देख लेते हैं। षष्ठेश और सप्तमेश है। 6ठे घर के स्वामी होने से पैरों में तकलीफ, घुटने में तकलीफ आती दिखाई देती है, और 7म भाव में अपने ही घर में है, ये तो अच्छा है। और सूर्य की दृष्टि भी है। सूर्य बुरा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि सूर्य शनि को शत्रु भाव से नहीं देखता, पर शनि देखता है।
राहु केतु द्वितीय और अष्टम भाव में गले के थ्रोट इन्फेक्शन आएंगे और आई इन्फेक्शन होंगे, उसका ध्यान रखिएगा। और राहु अष्टम भाव में अचानक संकट कोई पैदा करता है, ये कॉम्बिनेशन, उसके प्रति जागरूक रहिएगा। बुध आपके जो आयेश होकर व्यय में है, किसी शुभ कार्यों में धन का व्यय भी। ये इस महीने का संक्षिप्त राशिफल आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए। बुध सिंह राशि में 4 सितंबर को प्रवेश करेंगे। बुध जब सिंह राशि में आएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सूर्य कन्या राशि में 16 सितंबर को जाएंगे। सूर्य लग्नेश होकर जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो आई साइड की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और परिवार के संबंधों में तनाव और घर से दूरी होने का योग दिखाई देता है। शुक्र तुला राशि में 18 सितंबर को आएंगे। अब वो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर या जॉब संबंधी कोई दिक्कत की बात मैंने करी थी, वो 18 सितंबर के बाद नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बुध कन्या राशि में 23 सितंबर को बुध उच्च के हो जाएंगे जब ये सेकंड हाउस में आएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, लेकिन जॉब के सिलसिले में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो ये तो ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए कैसी रहेगी उसका जिक्र किया हमने। श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेंगे। पितरों के लिए जलांजलि दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, तर्पण किया जा सकता है और पिंडदान इत्यादि की व्यवस्थाएं गया जी में करने से विशेष लाभ होता है, इसका ध्यान रखिएगा। रूबी रतन 5.25 रत्ती का रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। पुखराज रतन 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, यह आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान उपासना आपके लिए शुभ है। सूर्य भगवान को जल देना आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। शेष शुभ आपके लिए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.